प्यारे बच्चों, आज हम रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 65 जो कि क्लास 6, 7, 8 की है, एक नई और इंटरेस्टिंग सी कहानी को पढ़ने और समझने वाले हैं। तो मज़ा आपको बहुत आएगा, सीखने को भी कुछ नया मिलने वाला है। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। तो लगातार आपके पास नई नई वीडियो अपडेट आती रहे, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए। आज की जो हमारी कहानी का टाइटल है वो है मोर की शिकायत। मोर आपने देखा होगा, बसंत ऋतु सबसे प्रिय है मोर को और मोर का डांस बहुत अच्छा लगता है। एक जंगल में एक मोर रहता था, बहुत सुंदर था। उसके पंख और भी खूबसूरत थे। मोर दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, उसके पंख बहुत ही कमाल के होते हैं और मोर जब डांस करता है ना, नाचता है, तो और भी काफ़ी प्यारा लगता है। एक दिन खूब झमाझम बारिश हुई और मोर नाचने लगा। आपको पता है कि मोर जो है ना, सबसे अच्छा उसे बसंत ऋतु लगता है मौसम। और बसंत ऋतु में भी जब बारिश हो, बारिश में भी जब बादल आने लग जाए तो मोर मदमस्त हो जाता है। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था, अपनी खूबसूरती देख रहा था। आप लोग भी देखते होंगे शीशे में अपने आप को कि मैं कितनी सुंदर हूँ या मैं कितना हैंडसम हूँ। पर अचानक उसका ध्यान अपनी आवाज़ पर गया। उसे अपनी आवाज़ बेहद बेसुरी और कठोर लगी। उसने देखा कि मैं स्मार्ट तो हूँ, लेकिन जो मेरी आवाज़ है ना, वो अच्छी नहीं है। मेरी आवाज़ बड़ी गंदी है। इस बात का एहसास होते ही वह बेहद उदास हो गया कि मेरी आवाज़ अच्छी क्यों नहीं है, मैं अच्छा क्यों नहीं गा पाता हूँ। और उसके आंखों में क्या आ गए, आंसू आने लगे। रोने लगा कि भाई मैं सुंदर तो हूँ और काश मेरी आवाज़ भी और सुंदर होती तो और अच्छा हो जाता। तभी अचानक उसे एक कोयल गाती हुई सुनाई दी। उसने देखा कि नज़दीक में एक कोयल गा रही है कुछ। कोयल की मधुर आवाज़ को सुनकर के मोर को अपने बेसुरेपन का एक बार फिर से एहसास हुआ। वैसे मोर को लगता था कि मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, लेकिन कोयल ने गाया तो भाई कोयल की आवाज़ तो बहुत मीठी होती है। तो मोर को लगा कि सच में मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। ओके, वह सोचने लगा कि ईश्वर ने उसे सुंदरता तो दी, पर बेसुरा क्यों बनाया। वह रोने लगा। उसे लगा कि भाई ईश्वर ने उसे बहुत सुंदर पंख दिए, बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत प्यारा बनाया। वह डांस भी बहुत अच्छा कर लेता है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी ख़राब क्यों है। उसको रोता देखकर अचानक वन देवी प्रकट हुई। जो जंगल की देवी है वो सामने आई और मोर से उन्होंने पूछा, मोर तुम नाराज़ क्यों हो, तुम उदास क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो। मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज़ के बारे में शिकायत की और उनसे पूछा कि कोयल की आवाज़ इतनी मीठी है, फिर मेरी आवाज़ क्यों नहीं है कोयल जैसी। मेरी भी आवाज़ मीठी होनी चाहिए थी, इसलिए मैं दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ भी कोयल की जितनी सुंदर हो, मीठी हो और लोग मुझे सुनना पसंद करें। अब मोर की बात सुनकर के देवी ने समझाया। देवी ने कहा, विधाता के द्वारा बनाई हुई प्रकृति में सभी का आकार, प्रकार, रंग, रूप, क्वालिटी सब डिफरेंस है ना। आपने देखा होगा कोई जानवर बड़ा भारी है, कोई जानवर ज़्यादा ताकतवर है, कोई जानवर बहुत तेज़ दिमाग में, तो कोई बहुत अच्छा तैर लेता है, कोई बहुत अच्छा गा लेता है, कोई बहुत अच्छा प्लान कर पाता है। तो सब में अपना अपना टैलेंट होता है। विधाता ने उन्हें अलग अलग बनाया। भाई डिफरेंट तो है ही, कोई दिखने में मोटा है, कोई पतला है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अलग अलग टैलेंट सब में है। और वे एक निश्चित काम के लिए इस दुनिया में आए हैं। हर किसी का एक फिक्स काम है, उस काम को पूरा करके हमें जाना होता है। उन्होंने मोर को सुंदरता, शेर को ताकत और कोयल को मीठी आवाज़ दी। भाई देखो, तुम्हारे पास भी बहुत खूबसूरती है, तुम बहुत खूबसूरत हो। शेर को देखो, उसके पास ताकत है। कोयल को देखो, उसके पास अच्छी आवाज़ है। बंदर को देखो, बहुत
तेज़ी से पेड़ों में चढ़ जाता है, किसी भी पेड़ में चढ़ जाता है, राइट। तो अपने अपने अलग अलग टैलेंट सबको दिए हैं। कोई बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेगा, कोई बहुत अच्छा सिंगिंग कर लेता है, कोई डांसिंग कर लेता है, तो कोई पढ़ने में बहुत तेज़ दिमाग होता है, कोई ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है। तो डिफरेंट सबके बच्चों के पास अलग अलग टैलेंट होता है। आपके पास कौन सा टैलेंट है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, जो कि आपका बहुत अच्छा टैलेंट है। हमें विधाता के दिए उपहारों का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जितना है उसी में खुश रहना सीखना चाहिए। देवी की बातों को सुनकर मोर समझ गया कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह विशेष होता है, अलग अलग डिफरेंट। आप देखो, आपके घर में जितने भी लोग हैं सबके अंदर अलग अलग टैलेंट होगा। लाइक मम्मी बहुत अच्छी रोटियां बना लेती है, पापा बहुत अच्छी बाइक चला लेते होंगे, आपकी बहन बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती होगी, तो आपका भाई बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेता होगा। तो अलग अलग हो सकता है, भाई पेंटिंग अच्छी कर लेता है लेकिन रोटियां नहीं बना पाता, बहन मेहंदी तो अच्छी कर लेती है लेकिन सिंगिंग नहीं कर पाती होगी। तो अलग अलग टैलेंट सबका है। हमें दूसरों की तुलना अपने आप से नहीं करनी चाहिए, भाई तुम ऐसा है, वो ऐसा है, उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है, बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए और उसे निखारना चाहिए। जो भी आपके पास टैलेंट है उस टैलेंट में लग जाइए, दूसरे को मत देखो कि दूसरे में ऐसा है, तीसरे में वैसा है। आपके पास जो टैलेंट है उसको दिखाइए और अपना नाम रोशन कीजिए। तो आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट मुझे करेंगे। चलिए, पहला सवाल है, इस कहानी में जो भी शब्द आपको नए लगे, है ना, नए लगे, उनकी सूची बनानी है। तो यहाँ पर सिर्फ सूची बनानी है। ओके, आपको यहाँ पर नया वर्ड देखना है। तो आई थिंक आपको बेहद नया लगा होगा, झमाझम भी नया लगा होगा, है ना। तो इनको, जिनको मैं टिक कर रहा हूँ, उनको आप लिखते जाएंगे। उसी की तरह बेसुरी भी आपको नई चीज़ नया पढ़ने को मिला होगा। और उसके अलावा और क्या है हमारे पास, तो आप एक एक करके लिखते जाइए। इसी तरह से हो सकता है शिकायत आपने पहली बार सुना हो, वंदे भी आपने पहली बार सुना हो शायद, है ना। विधाता आपने पहली बार सुना हो, प्रकृति सुना भी होगा और नहीं भी सुनाया होगा। तो इसी के साथ में और भी कुछ वर्ड हैं, उन्हें आप यहाँ से नोट कर लीजिए। तो इस तरह से पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है और आपने एक सूची बनानी है, उसमें लिख देना है कि इस पाठ के नए शब्द। आगे देखो, मोर की क्या शिकायत थी, क्या उसकी शिकायत उचित थी, अपने साथियों अध्यापक के साथ आपको चर्चा करनी है। आखिर मोर की क्या शिकायत थी और उसकी शिकायत सही थी या गलत थी, तो देखते हैं एक बार। ओके, यहाँ से लिखेंगे आप इसके आंसर को। मोर की शिकायत थी कि वह खूबसूरत तो है लेकिन उसकी आवाज़ बेसुरी और कठोर है, बहुत ही गंदी आवाज़ है। वह अपनी आवाज़ कोयल जैसी मीठी चाहता था, यहाँ पर चाहता था। मोर की यह शिकायत उचित नहीं थी। हर किसी में सारी अच्छाइयाँ नहीं होती है, किसी न किसी में कोई अच्छाई होती है तो किसी में कोई बुराई भी होती है। तो सारी अच्छाइयाँ अगर एक ही इंसान के पास हो जाए तो वो किसी अल्लाह भगवान खुदा से कम नहीं होगा। दूसरा देखते हैं। ओके, पशु पक्षियों की तरह हर मनुष्य भी अपने आप में खास होता है। आपके अंदर भी कोई ऐसा टैलेंट होगा जो सिर्फ आपके अंदर है। आप अपनी किसी खासियत के बारे में 5 वाक्य लिखेंगे। आपका क्या टैलेंट है, तो आपका जो टैलेंट है वो मैं तो नहीं बता पाऊँगा, उसे आप ही बता पाओगे। जैसे मैं बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूँ, ये मेरा टैलेंट है तो मुझे पता है। बाकी आप मेरे टैलेंट के बारे में क्या जानते हैं, मेरे अंदर और क्या टैलेंट है, मुझे नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। साथ में आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है, तो 2 लाइन लिखोगे, आपका टैलेंट और मेरा टैलेंट, तो दोनों का एक एक टैलेंट आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताओगे। अगला सवाल है, आप भी कहानी बना सकते हैं। आप अपनी कल्पना से मोर से जुड़ी छोटी सी कहानी बनाएंगे, उसे क्लास में सुनाएंगे। तो चलिए दिखाते हो कहानी। तो इससे पहले वाले में आप क्या लिखोगे, मेरी खास विशेषता, तीसरे में, ठीक है। अब एक मोर की कहानी मैंने यहाँ पर लिखी है, तो आप इसे एक बार समझ लो। कहानी है, मोर को भारी पड़ी यारी। 2 दोस्त थे, एक कौवा दूसरा मोर। दोनों का मिजाज बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था। कौवा शैतान और बेहद मोर शांत। कौवा जो है बहुत शैतान था,
इसके उल्टा जो मोर है वो बहुत शांत था। कौवा दूसरों को सताने वाला, मोर दूसरों की सेवा करने वाला था। लेकिन क्योंकि किंतु परंतु दोनों साथ में रहते थे, एक ही पेड़ पर रहते थे, तो दोनों में गहरी दोस्ती होना भी लाजमी था। एक दिन कोई आदमी वहाँ से गुजर रहा था, तब वह थक गया तो पेड़ के नीचे थोड़ी देर वो सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए बैठ गया। धीमी धीमी बहती हवा में उसकी आंख लग गई, लेकिन ऊपर सूरज तेज था। मोर ने जब उसके चेहरे पर धूप पड़ते देखी तो चुपचाप अपने पंख उसके ऊपर पसार कर बैठ गया ताकि उसके चेहरे पर छाँव हो सके। कितना अच्छा स्वभाव था मोर का कि उस आदमी को धूप ना लगे आँखों में, इसलिए वो मोर अपना पंख फैलाया और आदमी के ऊपर छाया कर दी। उधर कौवे ने उसे सोता देखा तो शैतानी सूझने लगी, भैया जिसका जो काम है वो तो वो काम करेगा ही। मोर अच्छा था इसलिए अपनी अच्छाई दिखाई, लेकिन जो कौवा था वह शैतान था, तो कौवा ने अपनी शैतानी दिखानी शुरू कर दी। वह मन ही मन मुस्कुराने लगा और फिर मुसाफिर के चेहरे पर बीट कर उड़ गया। उसने गंदगी कर दी मुसाफिर के चेहरे पर। मुसाफिर हड़बड़ा कर उठा। उसने पेड़ पर ठीक अपने सिर के ऊपर मोर को बैठे देखा तो लगा कि बीट इसी ने की होगी। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने एक पत्थर उठाकर मोर को दे मारा। पत्थर मोर को जाकर लगा और वह बुरी तरह जख्मी हो गया। भैया दोस्ती जैसी करोगे वैसी फल मिलेगा। तो कहानी से सीख क्या है? इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि आपकी संगति कैसी है, आपके कैसे दोस्त हैं, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, ये बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी के मुताबिक लोग आपके बारे में भी राय बनाते हैं। सोचो आप किसी झगड़े करने वाले लड़के के साथ या बच्चों के साथ रहते हैं तो लोग कहेंगे आप भी ज़रूर झगड़े करते होंगे, लड़ते होंगे। लेकिन अगर आपके जो दोस्त है वो सबकी सेवा और अच्छे काम करते हैं तो भले आप अच्छे काम न कर रहे हो लेकिन आपकी भी एक रिस्पेक्ट हो जाती है। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आपका भी अच्छा होगा और आपके दोस्त खराब है तो आपका भी नुकसान ज़रूर होगा, जैसे कि मोर को पत्थर मार दिया। बाकी दोनों कहानियों में से आपको अच्छी वाली कौन सी कहानी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।